फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज होने वाली है आपकी घातांक और करड़ी का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ा था और उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी देखा था। आज जो कुछ बची प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है 1/a⁴m। 1/a⁴m को हम a के पावर में -m लिख सकते हैं। इसका मतलब कि नीचे जो संख्या दी है इसके पावर में m अगर पॉजिटिव में है तो इसको ऊपर ले जाने पे नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से अगर समझें, अगर मैं कहता हूँ कि 1/2 के पावर में 4 है, 1/2 के पावर में 4 है, तो इसको अगर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर में 2 तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे a है, a के पावर m है, तो ऊपर जाने पे a तो सेम है लेकिन घात इसकी चेंज हो जाएगी। अब 2 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा -4 में। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर a के पावर में 1/a के पावर में -m दिया है तो इसको a के पावर में m लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि 1/3 के पावर में -2 है, 3 के पावर में -2 है, तो इसको हम 3 के पावर में 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का बीच बीच में सवाल में कहीं भी यूज आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन इसको समझना, इंटरचेंज करना जरूरी है जानना, क्योंकि बीच बीच में सवाल में यूज होगा। अब जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a के पावर में m है, होल के पावर में 1/n है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि a के पावर में m के पावर में अगर n दिया रहता है, इस तरह से दिया रहता है, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a के पावर में m इंटू n। ठीक इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये प्रॉपर्टी है। अब a के पावर में m है, पूरे के पावर में 1/n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो a के पावर में m मल्टीप्लाई बाई 1/n हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे a के पावर में m डिवाइडेड बाई n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी भी इसी पे बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे अगर a के पावर m है, पूरे के पावर में n है, इस पूरे के पावर के p है, तो ये आपस में m n p आपस में ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस प्रॉपर्टी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है -2 के पावर में -1, पूरे के पावर में -1, इस पूरे के पावर में फिर -1, फिर पूरे के पावर में -1। हमने प्रॉपर्टी में देखा कि एक के पावर में जो नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। अगर इस तरह से हम देखें, ये पावर में m है, इसके पावर n है, ये p है, तो m इंटू n इंटू पी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अगर हम इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, -2, अब ये पावर और ये पावर, ये पावर, ये पावर, आपस में चारों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये आपस में सारे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम जानते हैं कि -1 इंटू -1 जब मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -2 के पावर में 1 इंटू 1। अब 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -2। ये आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को इस तरह से अप्लाई करना है तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, यदि a/b के पूरे के पावर में m दिया हो, a/b न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अंश बटे हर न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के पूरे के पावर में m दिया हो, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, अगर हम 2/7 है, इसके पावर में कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं 3, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये 2 के पावर में 3 दिया हुआ है और ये 7 के पावर में 3 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें दिया a/b के पूरे के पावर में m दिया है, तो इसको हम अलग अलग a के पावर के m भी कर सकते हैं, बटे b के पावर m भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दिया है तो हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें दिया है कि 3 के पावर में 4 बटे 5 के पावर में 4, तो हम इसको 3/5 के पावर पूरे के 4 लिख सकते हैं। इस तरह से दिया है तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह का दिया है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है।
कि अगर ए बटे बी के पूरे के पावर में -m दे रखा हो, ए बटे बी के पूरे के पावर में -m दे रखा हो, तो ये अंश और हर अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ए बटे बी के पूरे के पावर में -m है, अगर इसको हम चेंज करेंगे बी बटे ए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना, फिर इसी फार्मूले पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ए बटे बी के पूरे के पावर m है तो ए के पावर m बटे बी के पावर m, ठीक उसी प्रकार बी बटे ए के पूरे के पावर m है तो हम बी के पावर m बटे ए के पावर m। समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ए बटे बी के पूरे के पावर में अगर नेगेटिव दिया है घात में, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि लगभग घातांक और करड़ी का प्रॉपर्टी लगभग खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे दिया है कि अगर यदि 2/9 के पावर में 3 है इंटू 4/81 के पावर में -6 है बराबर 2/9 के पावर में 2m-1 है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम इसको अगर सॉल्व करें 2 के पावर m सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि 2 के पावर 9 के पावर में 3 है। अब देखो 4/81 के पावर में -6 है बराबर इतना दिया है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए। हम पिछली प्रॉपर्टी को भी इसमें यूज करेंगे। जैसे 2 के पावर में 9 के पावर में 3 है इंटू 4/81 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर अपान 81 को हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। पूरे के पावर में कितना दे रखा है, -6 विल बी इक्वल टू 2/9 के पावर में 2m-1। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें, इस प्रॉपर्टी को a के पावर m अपान b के पावर m को हम लिख सकते हैं a बटे b के पावर में m। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2/9 के पावर में 2 इंटू ये -6 पहले से है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें, a के पावर m पूरे के पावर n है, तो हम इसको लिखते थे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था, a के पावर mn लिखते थे। अब इसी प्रकार से इसको हम a के पावर m के पूरे के पावर n, तो इसको हम लिखेंगे 2/9, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और -6 मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2/9 के पावर में 3 बराबर ये है 2/9 के पावर में 2m-1। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि a के पावर m इंटू अगर a के पावर n होता है, बेस यहाँ पे सेम है, घातांक इसके अलग अलग हैं, तो ये आपस में हो जाता है ऐड, ये हो जाएगा a के पावर में m प्लस n। ठीक इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस इसका भी 2/9 है, इसका भी बेस 2/9 है, इसका घातांक 3 है, इसका घातांक -12 है, घातांक अलग अलग है, बेस सेम है, तो घातांक आपस में ऐड होगा। यहाँ से हो जाएगा 2/9 के पावर में 3 और -12 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा -9 बराबर होगा किसके, 2/9 के पावर में 2m-1। फिर से दोस्तों एक प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर a के पावर x बराबर b के पावर y है, घातांक यहाँ देखिए बेस a है, a के पावर x बराबर a के पावर y है, तो हम कहते थे x बराबर y, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, घातांक अलग अलग हैं, तो घातांक आपस में क्या होते हैं, बराबर। a के पावर x बराबर a के पावर y है, तो x बराबर y होता है। उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। बेस क्या है 2/9, यहाँ पर भी बेस 2/9 है, बेस आपस में बराबर हैं, तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो -9 बराबर हो जाएगा 2m-1, तो -1 इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, -8 बराबर 2m। तो m डिवाइड होगा जब, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -4, m की वैल्यू -4, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार का सवाल है अगला, बस प्रॉपर्टी को यूज करना है दोस्तों। p बटे q के पावर में m, q बटे r के पावर में m, r बटे p के पावर में m। अब देखिए अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें a बटे b के पावर में m, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे p के पावर m बटे q के पावर m, इतना कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे, ये हो जाएगा q के पावर m अपान r के पावर m इंटू r के पावर m इंटू डिवाइडेड बाई p के पावर में m। अब देखिए p के पावर m यहाँ पे भी है, p के पावर m यहाँ पे भी है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, p के पावर m p के पावर m से कैंसिल आउट, q के पावर m q के पावर m से कैंसिल आउट, r के पावर m r के पावर m से कैंसिल आउट होगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है यदि 2160 किसके बराबर है? 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 के पावर a इंटू 2 के पावर माइनस b इंटू 5 के पावर माइनस c। दोस्तों इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इसका करेंगे फैक्टर। इसका अगर हम गुणनखंड करें, 2160 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 इंटू 0। उम्मीद करते हैं कि फैक्टर आपको करना आता होगा। 540 270 135। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 टाइम्स जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 5 3 15 3 5 और ये 5 से 1। अब इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है 2। 3 है 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, 5 है 1 बार। पिछले वीडियो में जब हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई संख्या जितनी बार रिपीट होता है उसकी पावर में उतना चढ़ जाता है। अब ये 2 कितनी बार आया है? 4 बार, तो 2 के पावर 4 इसको लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है? 3 बार, इसको लिखेंगे 3 के पावर 3। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 5 के पावर 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2160 की वैल्यू किसके बराबर है? दिया है इसमें क्वेश्चन में 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c। अब 2160 का हमने यहाँ पे फैक्टर किया तो कितना मिला? ये मिला है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर 1 बराबर 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c। अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें अगर 2 के पावर a यहाँ पे है और यहाँ पे है 2 के पावर 4, अगर हम कंपेयर करें तो a और 4, a की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें 3 क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे है 3 के पावर b, तो b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3। यहाँ 5 के पावर में c है, यहाँ पे 5 के पावर n है, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब ये क्वेश्चन बेहद आसान हो गया है। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है 3 के पावर में a इंटू 2 के पावर में माइनस b इंटू 5 के पावर में माइनस c। अब 3 के पावर में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है, इंटू 2 के पावर में माइनस b की वैल्यू कितनी है? 3, ये हो जाएगा -3, इंटू 5 के पावर में माइनस साइन के साथ c है, तो c की वैल्यू हमें मिली 1, तो ये हो जाएगा -1। अभी हमने पीछे ही इसी वीडियो में पीछे पढ़ा था कि अगर हम a के पावर में -m है तो इसको हम a1 अपान a के पावर में m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहने देते हैं। 3 के पावर 4 इंटू इसको हम लिखेंगे 1 अपान 2 के पावर 3। ठीक इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1 अपान 5 के पावर में 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या मिलेगा? 3 के पावर 4 कितना होता है? 3 के पावर 4 होता है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81। 3 के पावर 4 कितना होता है? 81, डिवाइडेड में 2 के पावर क्यूब कितना होता है? 2 के पावर क्यूब होता है 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। 81 डिवाइडेड बाई 40 विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर x प्लस 5 विल बी बराबर दिया है किसके? 2 के पावर x प्लस 3 की प्लस 12। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? दोस्तों हमने पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी कि अगर a के पावर m इंटू a के पावर n दिया हो, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? a के पावर m इंटू a के पावर n दिया रहता है तो इसको हम a के पावर m प्लस n लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे।
अगर ए के पावर m प्लस एन के रूप में फॉर्म में दिया हो तो हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। 2 के पावर x प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 5 लिख सकते हैं इसको, बराबर। ठीक इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर में 3 प्लस 12। अब 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आएगा शायद, 32। 2 के पावर 5 कितना आएगा, 2 के पावर 5 निकाल, 2 के पावर 5 32, तो 32 इंटू 2 के पावर x बराबर किसके होगा, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, 8 इंटू 2 के पावर x प्लस 12। अब ये इस साइड पॉजिटिव में है, इस साइड 8 इंटू 2 के पावर x पॉजिटिव में है, इस साइड लाएंगे, राइट लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 32 इंटू 2 के पावर x माइनस 8 इंटू 2 के पावर x बराबर किसके होगा, 12 के। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर x इसमें भी है, 2 के पावर इसमें भी है, 2 के पावर x यहाँ से कर लेंगे कामन, 2 के पावर x अगर हम कामन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 32 माइनस 8 बराबर 12। अब 32 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। 2 के पावर x इंटू 24 बराबर 12। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, 2 के पावर x, अब 24 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो 2 के पावर x बराबर होगा 12/24। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2। 2 के पावर x की वैल्यू आ गई 1/2। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था a के पावर m अगर दिया है तो इसको 1/a के पावर m लिख सकते हैं, अगर 1/a के पावर m दिया है तो a के पावर माइनस m लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 2 के पावर m के फॉर्म इस फॉर्म में देखें तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर x बराबर 2 के पावर में -1। अब पीछे हमने पिछले वीडियो में ही प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, घातांक अलग अलग हैं तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे समझ लेते हैं a के पावर x बराबर अगर a के पावर y दिए हैं, आधार यहाँ पे बेस सेम है और घातांक क्या है, अलग अलग है, तो x बराबर y होता था। तो उसी प्रकार यहाँ कंपेयर अगर करें तो x की वैल्यू -1 के बराबर आएगी और हमारा आंसर होगा a। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में कई प्रॉपर्टी का यूज आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं सुविधा के अनुसार। 8 के पावर अगर हम 1/3 को अलग सॉल्व करें, 27 के पावर में 1/3 को अगर सॉल्व करें, 8 के पावर में 1/3 को अगर हम सॉल्व करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर में 1/3। अब फिर वही प्रॉपर्टी, बार बार प्रॉपर्टी का यूज आ रहा है। a के पावर m के पावर में अगर n है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a के पावर में m इंटू n हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1/3 में, 2 के पावर में 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2। 8 के पावर 1/3 की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है, 2। अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 के पावर में 1/3। अब 27 के पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 1/3। फिर यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर में 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। तो 27 के पावर में 1/3 की वैल्यू हमने 3 प्राप्त कर लिया है। दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी को यूज करना सीखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 5 ब्रैकेट में बचा 8 के पावर 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 27 के पावर में 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसके पावर में कितना दिया है, 3, और पूरे के पावर में दिया है दोस्तों 1/4। अब 2 + 3 कितना होगा, 5 के पावर में 3, 5 इंटू ये मल्टीप्लाई में ही है, 2 + 3 कितना होगा, 5 के पावर में कितना दे रखा है, 3, पूरे के पावर में 1/4। अब फिर दोस्तों प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है देखते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n अगर दे रखा है तो a के पावर में m + n होता है। बेस अगर सेम हो, घातांक अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में होते हैं तो घातांक ऐड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 5 की पावर में 1 इंटू 5 की पावर 3 तो ये आपस में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 4, पूरे के पावर में कितना दे रखा है दोस्तों, 1/4। अब देखिए फिर यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है,
1 के पावर m पूरे के पावर n, तो ये घातांक आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर भी घातांक आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 की पावर में 4 इंटू 1/4, 4 4 से कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा दोस्तों 5। आंसर अगर हमारा 5 है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो घातांक और करड़ी के हमने कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा है, और अगले वीडियो में हम कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन